हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली डायरी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नई बुक नए चैप्टर के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसका नाम है नागाओं का रहस्य, जो कि लिखी गई है अमीश के द्वारा। तो सबसे पहले हम अपने ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अमीश जो है वो 1974 में पैदा हुए थे और अमीश एक बैंकर से सफल लेखक तक का सफ़र तय कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेलुहा, वायुपुत्रों, राम, सीता, रावण, लंका का युद्ध, सुहेलदेव, अमर भारत और अमीश धर्म, ये सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई है। और साथ ही साथ अपनी इस बुक के प्रारंभ में उनका कहना है कि शिव रचना त्रय की प्रथम पुस्तक मेहुला के मृत्युंजय लोगों को बहुत पसंद आई। सच कहूँ तो दूसरी पुस्तकों नागाओं का रहस्य लिखते समय मुझे इस दबाव का सामना करना पड़ रहा कि दूसरी पुस्तक भी पहली पुस्तक के समान हो। मुझे नहीं पता था कि मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं, लेकिन शिव के अप्रतिम साहसिक कार्यों के दूसरे अध्याय को अपने समक्ष लाने में मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। साथ ही मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी इस यात्रा को संभव बनाया है। सर्वप्रथम भगवान शिव, मेरे ईश्वर, मेरे अगुआ, मेरे रक्षक। मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उन्होंने मुझ जैसे अयोग्य पात्र को इस सुंदर कहानी का आशीर्वाद क्यों दिया। मेरे पास अभी तक इसका उत्तर नहीं है। और अंततः सबसे अधिक आप पाठक, अपने खुले दिल से इस पुस्तक को स्वीकार करने के लिए आपके समर्थन ने मुझे विनीत बना दिया है। मैं आशा करता हूँ कि शिव रचना त्रय की इस दूसरी पुस्तक से आप निराश ना हो। आप इस पुस्तक में जो कुछ भी पसंद करेंगे वह प्रभु शिव का आशीर्वाद है, और जो कुछ भी आप पसंद नहीं करेंगे वह मेरी अक्षमता है कि मैं उस आशीर्वाद के साथ न्याय न कर सका। तो ये था हमारे ऑथर का परिचय, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बुक। तो उसमें कहानी है प्रारंभ से पहले की। वह बालक जितनी गति से दौड़ सकता था दौड़ता जा रहा था। उसके शीतदंश वाले पैर के अंगूठे से एक चुभन उसके पैर से ऊपर तक लहरा रही थी। उस स्त्री की गुहार उसके कानों में लगातार गूंज रही थी, सहायता करे, कृपया मेरी सहायता करे। वह बिना थमे अपने गांव की ओर सरपट भागता जा रहा था, और उसके बाद सहसा ही एक विशालकाय बालों वाले व्यक्ति ने उसे प्रयास रहित एक ओर को खींच लिया था। अब वह हवा में झूल रहा था और अपने पैरों को धरती पर रखने को बेताब हो रहा था। वह बालक उस राक्षस की विभत्स हंसी सुन पा रहा था जो उसके साथ खेल रहा था। उसके बाद राक्षस ने अपने दूसरे हाथ से उसे चक्करधन्नी की तरह घुमा दिया और कसकर पकड़ लिया था। वह बालक स्तब्ध होकर निशब्द हो गया। उसने देखा कि शरीर तो बालों वाले राक्षस का था, लेकिन चेहरा उस सुंदर स्त्री का था जिसके पास से वह कुछ क्षण पहले ही भाग आया था। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उससे निकलने वाला स्वर स्त्री रूपी न होकर एक रक्त पिपासु गर्जना थी। तुम्हें बहुत आनंद आया ना? तुम्हें मेरी विपत्ति पर बहुत आनंद आया ना? तुमने मेरी विनती को अनसुना कर दिया ना? अब यह चेहरा तुम्हें शेष जीवन सताता रहेगा। उसके बाद एक छोटी तलवार पकड़े हुए एक और विकृत हाथ न जाने कहाँ से उभरा, और इससे पहले कि वह बालक कुछ समझ पाता उसने उस भव्य सिर को बेधड़ कर दिया। नहीं! अपने सपने से हड़बड़ाकर उठते हुए वह नन्हा बालक चीख पड़ा। उसने पुआल की शैया पर चारों ओर चौंककर नजर घुमाई। देर संध्या का समय था। उसकी अंधकार में झोपड़ी में सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी छन कर आ रही थी। द्वार पर एक छोटी सी आग दम तोड़ रही थी। अचानक ही किसी के तेजी से अंदर आने पर वह दहक उठा। शिव, क्या हुआ? क्या तुम ठीक तो हो पुत्र? बालक ने ऊपर की ओर देखा। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके थके हुए सिर को अपने सीने से लगा लिया। उसके कानों में माँ की आरामदेह, ममतामयी और सधी हुई आवाज़ आई, सब ठीक है मेरे बच्चे, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। बालक ने अनुभव किया कि जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो उसके शरीर का तनाव भी कम होने लगा था। क्या हुआ मेरे बच्चे? वह भयानक सपना? बालक ने अपना सिर हिलाया। आंसू और तेजी से बहने लगे।
वहाँ तुम्हारा दोष नहीं है। तुम क्या कर सकते थे पुत्र? वहाँ तुमसे 3 गुना बड़ा था, एक बड़ा आदमी। बालक ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया। उसकी माँ उसके चेहरे पर लाड से अपने हाथ फिराती हुई उसके आंसू पोंछती रही। तुम मारे भी जा सकते थे। बालक ने अचानक ही अपने शरीर को झटका दिया। तो फिर मुझे मर ही जाना चाहिए था, मैं इसी का पात्र था। उसकी माँ हैरान को मुख हो गई। उसने कभी भी अपनी माँ से इस तरह ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, कभी भी नहीं। उसने जल्दी से इस विचार को झटक दिया और पुत्र का चेहरा सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ऐसा दोबारा मत कहना शिव, यदि तुम जीवित नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? शिव ने अपनी नन्ही मुट्ठी को घुमाया और अपने ललाट पर मारता रहा, तब तक जब तक कि उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी नहीं हटाई। क्रोध से एक गहरे लाल रंग का निशान उसकी भौहों के बीच में उभर आया। माँ ने उसके हाथ नीचे कर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद जो उसने कहा वह सुनकर शिव चौंका। सुनो मेरे बच्चे, तुमने ही बताया था कि उसने स्वयं को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। वह उस व्यक्ति के पास रखे चाकू तक पहुंच सकती थी और उसे चोट पहुंचा सकती थी, है ना? पुत्र ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाकर मात्र सहमति प्रकट की। क्या तुम जानते हो कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बालक ने अपने माता की ओर उत्सुकता से देखा, क्योंकि वह व्यवहारिक थी। वह जानती थी कि यदि वह संघर्ष करती तो संभवतया अपने प्राण गंवा बैठती। शिव अपनी माँ की ओर भावशून्य होकर एकटक देख रहा था। जान उसकी जोखिम में थी और फिर भी उसने वही किया जो उसे जीवित रहने के लिए करना था, प्रतिकार न करना। उसकी आंखें एक पल के लिए भी अपनी माँ के मुख से नहीं हटी। फिर तुम्हारा व्यवहारिक बनना और जीवित रहने की इच्छा करना गलत कैसे हो सकता है? बालक पुनः सिसकियाँ भरने लगा। उसके मन को कुछ शांति मिल रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी के प्रारंभ की कहानी। यहाँ तक की कहानी हमें बहुत उत्सुक कर रही है आगे की कहानी जानने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ये पूरी बुक सुनना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ही के साथ आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स फैमिली में किसी को भी ऐसे वीडियो देखना और कहानी सुनना पसंद हो तो उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।